जीवन में समय की कीमत को समझें, क्योंकि जिसने समय की कीमत को समझ लिया उसका जीवन बदल गया। जीवन का ये समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता हुआ जा रहा है और जो एक बार समय निकल गया वो समय पुनः कभी वापस नहीं आ सकता। हम अक्सर कल के ऊपर कामों को टालने का प्रयास करते हैं। ये हम काम कल कर लेंगे, कल में फिर कल ही होती चली जाती है और वो कल कभी वापस नहीं आती, क्योंकि हम अपने जीवन में समय को महत्व ही नहीं देते हैं। अगर समय के महत्व को हम दें तो एक एक पल और एक एक क्षण का हम ध्यान रखें तो हमारा एक भी मिनट और एक भी क्षण व्यर्थ और बेकार नहीं जाएगा। उसने समय की कीमत को समझ लिया, आप समझिए उसका जीवन बदल गया, क्योंकि जो समय की कीमत को समझ जाता है वो कभी भी किसी भी काम को कल के ऊपर टालने का प्रयास नहीं करता। तो इसीलिए अगर जीवन में संघर्ष है, जीवन में कितनी भी परेशानी आ रही हैं, लेकिन कभी भी आप कोई भी काम रोको मत और उस काम को जब आपका करने का मन हो आप तत्काल उस काम को कर दीजिए। कहते हैं ना कि रुका हुआ जो पानी होता है उसमें भी बदबू आ जाती है, इसी प्रकार से रुके हुए काम में भी अनेक व्यवधान पैदा हो जाते हैं। एक कहावत भी है, कहते हैं ना कि शुभ काम करने में कभी देरी ना करे और अशुभ काम करने में कभी जल्दी ना करे। कल के ऊपर हमें कौन सा काम टालना चाहिए और कौन सा काम नहीं टालना चाहिए, और जिसे टालने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, वो कार्य है अशुभ कार्य। अशुभ काम को यदि हम कल के ऊपर टालते हैं तो उसे आप कल के ऊपर टाल सकते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हो सकता है कि जो गलत काम हमारे हाथों से होने जा रहा है, जो गलत काम हम करने जा रहे हैं, अगर हम कल के ऊपर उस काम को टाल देते हैं तो ईश्वर की कृपा से वो काम हमारे हाथ से हमेशा के लिए भी टल सकता है। अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कल के ऊपर कौन सा काम नहीं टालना चाहिए? कल के ऊपर कभी भी कोई भी शुभ काम नहीं टालना चाहिए, क्योंकि शुभ काम का अगर हमने कल का मुहूर्त रख दिया या कल का दिन हमने रख दिया तो हो सकता है कि शुभ काम में ऐसी बाधा आए कि जो हम कल उस काम को कर ही ना पाए और कल कल करके हमारा वो शुभ काम आगे के लिए टल जाए। एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था और पूरा दिन उसका कमाने में मेहनत करने में निकल जाता, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं कमा पाता था जिससे उसके परिवार का खर्चा चल सके, उसके परिवार का गुजारा हो सके। वो बेचारा इतना परेशान रहता था, दिनों रात उधेड़-बुन में लगा रहता कि कल को क्या करूं, कैसे मेरे घर की जो है गरीबी दूर हो, कैसे मेरे घर की परेशानी दूर हो। संघर्ष करते करते उसे बहुत समय हो गया। एक दिन वह मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक संत का दर्शन हो गया। संत भगवान को उसने प्रणाम किया। संत भगवान ने उसके चेहरे को पढ़ा और चेहरे को पढ़कर कहते हैं कि बेटा तू बहुत परेशान है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कि ऐसा क्या है बेटा, तू इतना क्यों परेशान है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरी 3 बेटियां हैं, एक बूढ़ी माँ है और मैं इतना कमा नहीं पाता जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। अच्छी नौकरी मुझे प्राप्त होती नहीं है, मेहनत मजदूरी में इतना धन मैं कमा नहीं पाता और मेरी 3 बेटियां शादी योग्य हो रही हैं। अब मुझे दिनों रात उनकी शादी की चिंता सताए रहती है कि मेरी बेटियों के कब पीले हाथ हों। संत भगवान बोले, बेटा ये तो बहुत चिंता का विषय है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक उपाय है, अगर तू उस उपाय को करेगा तो तेरे घर की गरीबी निश्चित दूर हो जाएगी। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा यदि मिल जाए तो वो उस तिनके को भी बहुत ही अपने लिए बहुत बड़ा सहारा समझता है और वो ये सोचता है कि अब मेरा संकट इस सहारे से टल जाएगा।
संत भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा आज मैं तुम्हारे गांव में ही रुकूंगा, क्योंकि मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, मुझे हरिद्वार जाना है, लेकिन अब रात्रि का समय हो गया है तो मैं हरिद्वार के लिए अब प्रस्थान नहीं कर सकता। सुबह तुम्हारे गांव से ही मैं पुनः दोबारा से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करूंगा। संत भगवान ने अपनी झोली में से एक पत्थर निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति से कहा कि ये पत्थर ले जाओ और तुम्हारे घर में कोई भी लोहे की चीज हो तो तुम उससे स्पर्श कर देना और वो वस्तु यानी कि जो लोहे की चीज है वो सोने की हो जाएगी। मैं 12 घंटे का समय देता हूँ और इस पत्थर को तुम अपने घर ले जाओ और जितना चाहो सोना बना लो। सही 12 घंटे में मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। अब तो वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। संत भगवान ने कहा कि सुबह 10 बजे मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। अब वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अपने घर के लिए चल दिया। अब रास्ते में ही वो प्लानिंग करता हुआ जा रहा है कि आज तो ये पत्थर मुझे मिल गया और इस पत्थर से अब तो मैं सोना बनाऊंगा तो बहुत सारा सोना बन जाएगा मेरा। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ। घर पहुंचकर वो व्यक्ति लोहे की चीज को देखने लगा। अब लोहे की चीज को देखा तो उसके घर में लोहे का कुछ भी नहीं मिला। एक ही वस्तु उसके घर में मिली जिसपे उसकी माँ चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी और वो था लोहे का तवा। अब उसने कहा कि ये लोहे का तवा है और इसी को मैं सोना बना दूंगा, लेकिन अभी मेरी माताजी रोटी बना रही है तो ऐसा करता हूँ कि मैं इस काम को थोड़ी देर में कर लूंगा। अब वो व्यक्ति वहीं पर उस पत्थर को एक जगह पर एक तिखाल में रख देता है और रखकर और वो व्यक्ति बैठ जाता है। बैठे बैठे उसे आलस आने लगा और उसने सोचा कि अरे इस काम को सुबह 10 बजे ही तो महाराज जी इस पत्थर को मुझसे मांगेंगे, मैं 10 बजे से पहले और सोना बना लूंगा। तो वो व्यक्ति सो जाता है और जब सो जाता है तो इतनी गहरी निद्रा उसे आती है कि जगते जगते उसे सुबह 8 बज गए। और जब वो जगा तो जगने के बाद में सोचा कि मैं पत्थर से सोना बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा मोटा मेरा घर का काम है, मैं वो काम कर लेता हूँ। अब वो घर के काम में लग गया और घर के काम करते करते उसे पता नहीं चला कब 10 बज गए और तुरंत संत महाराज दरवाजे पर आकर कुंडी खटखटा देते हैं। अब वो दरवाजे की ओर भागा, देखा तो संत भगवान खड़े हुए हैं। अब तो वो कहने लगा, महाराज मुझे बस आप 2 मिनट और दे दो, मैं बस 2 मिनट में जो आपने कार्य दिया था मुझे मैं वो कर लूंगा। संत भगवान ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं दूंगा, एक क्षण भी नहीं दूंगा। जब मैंने तुम्हें 12 घंटे दिए और 12 घंटे में तुम जब उस कार्य को नहीं कर पाए तो अब 2 मिनट में तुम क्या कर सकते हो? मुझे वो पत्थर अभी और इसी समय वापस चाहिए। वो पत्थर क्या था? वो पत्थर पारस मणि थी और पारस मणि जिस लोहे से स्पर्श हो जाती है वो लोहा सोना बन जाता है। यदि वो व्यक्ति अपने घर के तवे को ही सोना बना लेता तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती। संत भगवान ने तुरंत उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और वहां से हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। आप जानते हैं ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी हम सब जीवों की है। परमात्मा ने हमें कितना सुंदर शरीर दिया, परमात्मा ने हमें कितना समय दिया। हमारी अगर 100 साल की आयु है तो 100 वर्ष का समय हमें मिल गया। अगर हमारी 80 वर्ष की आयु है तो हमें 80 वर्ष का समय मिल गया। अगर हमारी 60 साल की, 70 साल की या जितनी भी आयु है, हमें भगवान ने कितना समय दिया और उस समय के महत्व को हमने यूं ही गवा दिया। उस समय के महत्व को हम नहीं समझ पाए और हम हर पल कल के ऊपर हर कार्य को छोड़ते चले गए। और जब अंतिम समय आता है, अंतिम घड़ी आती है, अंतिम सांस जब जीव लेता है तो उस समय भी वो भगवान से कहता है, प्रभु मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, क्योंकि मनुष्य के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। एक कार्य समाप्त होता है तो दूसरा कार्य तैयार हो जाता है, तीसरा समाप्त होता है तो चौथा तैयार हो जाता है।
उसके कार्य कभी समाप्त नहीं होते और वो समय की मर्यादा को नहीं जान पाता और दिन प्रतिदिन अपने समय को यूं ही बिताता चला जाता है, उसे व्यर्थ गमा देता है। और जब अंतिम समय, अंतिम घड़ी पर वो कहता है, प्रभु मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था। अरे समय तो निकालने से निकलता है। जब तक आप समय के महत्व को नहीं समझेंगे, जब तक आप समय की मर्यादा को नहीं समझेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता और ना ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपकी खत्म हो सकती है। इसीलिए बार बार हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारे पुराण एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि समय के महत्व को समझो। जो समय निकल गया वो समय तुम्हारे जीवन में कभी वापस नहीं